और आइए अब हम आपको लिए चलते हैं मुद्दे की तरफ। बात हम पटमदा प्रखंड की करेंगे, जहां पर पटमदा प्रखंड परिसर में करोड़ों रुपए से बने कई सरकारी भवन वर्षों से बंद पड़े हैं। ना उपयोग हो रहा है, ना रख रखाव। आपको बता दें कि धूमकुंडिया भवन से लेकर के कृषि विभाग का सिंगल विंडो सेंटर तक जर्जर होने की कगार पर है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर हम जानकारियां भी आपसे साझा करेंगे। पटमदा में सरकारी भवन बने शोपीस। धूमकुंडिया भवन निर्माण के बाद वीरान। झाड़ियों ने संभाली सरकारी भवनों की देखभाल। सिंगल विंडो सेंटर का हाल, खुला नहीं जर्जर जरूर। विभागों ने बनाया, प्रशासन भूला, भवन अनाथ। जमशेदपुर जिले के पटमदा प्रखंड मुख्यालय में बने कई सरकारी भवन अपनी उपयोगिता के इंतजार में धूल फाक रहे हैं। धूमकुंडिया भवन निर्माण के बाद से ही बंद पड़ा है। आसपास झाड़ियां फैल चुकी है और पहुंच मार्ग बदहाल है। कृषि विभाग का सिंगल विंडो भवन, शौचालय और अन्य ढांचा भी उपयोग में नहीं लाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि करोड़ों की योजना सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गई है। मुखिया कृष्णपद सिंह ने बताया कि कई सरकारी स्कूल भवन की कमी से जूझ रहे हैं और कई आंगनबाड़ी केंद्र भवन विहीन हैं। ऐसे में उपयोग न हो रहे भवनों को इन संस्थानों को सौंपा जाए। प्रशासन हर विभाग के स्तर से जो भवन बनाया गया है, भवन ऐसा जगह बनाई है कि काम पे उपयोग लाए। जैसे कि ब्लॉक स्तर में आपका धूमकुंडिया भवन है, कितना चीज बना है, पड़ा हुआ है। आपका कृषि भवन देखिए, पुराना वाला इधर और क्या जो पहला वाला आंगनबाड़ी चलता है वो भवन बेकार पड़ा है। जैसे शौचालय देखिए, ऐसा चीज बनाए जैसे आदमी उपयोग कर सके, तब जाके सरकार का पैसा जो खर्च करते बनाते हैं वो बेकार नहीं हो। ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन भवनों की उपयोगिता पर गंभीरता दिखाए, अन्यथा यह ढांचे जल्द जर्जर होकर बेकार हो जाएंगे। पटमदा से टीवी 45 के लिए मिथिलेश की रिपोर्ट। देखिए, यहाँ पर सरकारी भवनें भी जर्जर हो रही हैं। उनको देखने वाला भी कोई नहीं है, सुध लेने वाला भी कोई नहीं है। जब भवन ही जर्जर है तो काम कहां से होगा। हम बात कर रहे हैं पटमदा प्रखंड परिसर की, जहां पर करोड़ों रुपए से बने कई सरकारी भवन वर्षों से बंद पड़े हैं। क्यों बंद पड़े हैं, इसका जवाब तो सरकार के पास होगा। ना उपयोग हो रहा है, ना रख रखाव। और इस पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मिथिलेश तिवारी जुड़ गए हैं। मिथिलेश, पटमदा प्रखंड परिसर में करोड़ों रुपए से बने कई सरकारी भवन ऐसे हैं जो जर्जर हो रहे हैं। ना उनका रखरखाव होता है, ना वो किसी उपयोग में आ रहे हैं। आखिर इन भवनों का निर्माण क्यों हुआ था, और अगर भवन है तो काम क्यों नहीं हो रहा है? क्या कोई सुध लेने वाला नहीं है इनके? मैं कहना चाहूंगा कि प्रखंड परिसर में कई भवनें ऐसी बनी हुई है जो बदहाली का रोना रोने के लिए बेवस है। इन भवनों के रखरखाव या तो देखभाल के लिए प्रशासन हो या तो उनके जो जिम्मेदार कड़ी है वो बहुत ही कमजोर दिख रही है। यहाँ पे भवन बनने के बाद झाड़ियों में घिरते हुए दिख रहे हैं, ना कि उनका ताला कभी आज तक खुला है। भवनें सरकारी राशि से बनी और जिस उद्देश्य से बनी उसका उपयोग न आज तक हुआ और न होने के कोई किसी ने उस पर प्रयास किया। जी, तो आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, सरकार भवनें बना रही है, योजनाएं लागू कर रही है, लेकिन इनका जो है जिनके दायित्व बनता है इनका रखरखाव का, वे इस पर लग रहा है सक्रिय नहीं है। या तो जनता भी इसी का उपयोग करने को लेकर जागरूक नहीं होगी, वैसा भी कारण हो सकता है। जी अच्छा मिथिलेश, देखिए ये इन भवनों का निर्माण तो यूं ही नहीं कराया गया होगा, कोई तो मकसद होगा। यहाँ कोई तो काम होने थे, तो वो काम भी नहीं हो रहे हैं और भवन को बना दिया गया है। तो क्या यहाँ पर ऐसा है कि कभी काम ही नहीं हुआ, या फिर काम हुआ करते थे और उसे फिर अचानक बंद कर दिया गया? क्या लोगों को, जो आम जनता है जिनसे भी इनका सरोकार होना था, उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, या फिर लोग आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा है?
देखिए, इन भवनों का निर्माण जिस उद्देश्य से किया गया था, जैसे धुमकुड़िया भवन है, तो उसका निर्माण हुआ था कि ताकि आदिवासी सभ्यता संस्कृति को बढ़ावा मिल सके, वहाँ पे कई कार्यक्रम आयोजित हो सके, जिससे उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा अपना कार्यक्रम आयोजित करने के लिए। लेकिन जिनका दायित्व बनता है इसका उपयोग करवाने या तो समाज को उस योजना से जोड़ने का काम, वो हमको लग रहा है कहीं न कहीं मतलब कमी उन पर दिख रही है। शुक्रिया और आपका मिथिलेश जानकारियां साझा करने के लिए।